लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। भारतीय जनता पार्टी को विकास और राष्ट्रवाद के आधार पर वोट देने की अपील की थी। जिन लोगों ने दिया उनका स्वागत, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी स्वागत। ईमानदारी उसकी पहचान, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तुष्टीकरण किसी का नहीं। केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार उस रूप में कार्य कर भी रही है। दिलेरी उसकी शान, छोटे लोगों को परेशानी नहीं होने दूंगा, लेकिन लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, ये पक्का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के भ्रष्टाचारियों, प्रदेश के गुंडों और अपराधियों के साथ सख्ती के साथ कार्य करेगी। मेहनत उसकी पूंजी है। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। कि प्रदेश में और देश में जातिवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं। विकास और राष्ट्रवाद आने वाले समय में मुद्दे होंगे। वो शाह का भरोसा है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सारे रास्ते अब प्रशस्त हुए हैं। माननीय अमित शाह जी ने जो बात कही थी वह अक्सरशः सही हुई है। मोदी का महारथी है। आपने मुझे जो दिया है, कर्ज को ब्याज के साथ विकास करके लौटाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा है कि हम मुजफ्फरनगर जैसे दंगों को रोकेंगे और उसकी आड़ में छेड़खानी करने वाली घटनाओं पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। आज से उसका एक ही मिशन है, मोदी के सपनों का उत्तर प्रदेश। मैं देश के किसानों का, मैं देश के मजदूरों का, मैं देश के ईमानदार भाइयों बहनों का, मैं देश के नौजवानों का आज शत शत वंदन करता हूं। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। यूपी के नए सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8 बज गए हैं। हमने वादा किया था कि फतह का फतवा आपके सामने होगा, लेकिन आप जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि यूपी को सरकार मिल गया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ जिसको देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आशीर्वाद मिल रहा है। कल 2:15 पर शपथ लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी बात यही है, जिस बात पर मोहर जी न्यूज ने बहुत पहले लगा दी थी, हालांकि इंतजार हम आधिकारिक पुष्टि का कर रहे थे, यूपी अब योगी का है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए सरकार है। आज लखनऊ में बीजेपी विधायकों की बैठक में योगी आदित्यनाथ को सर्वसम्मति से सीएम चुन लिया गया। कल दोपहर 2:15 बजे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम चुन लिया गया है। सीएम चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ, वेंकैया नायडू 2 डिप्टी सीएम के साथ मीडिया के सामने आए, लेकिन मीडिया से बात नहीं की। केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सवालों का जवाब जरूर दिया। क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, वो मैं आगे आपको सुनवाऊंगी। लेकिन यूपी के सरकार यानी योगी आदित्यनाथ ने इस बात के ऐलान हो जाने के बाद कि वो सीएम होंगे उत्तर प्रदेश के, पहली चीज मीडिया के सामने आकर कही क्या, आप भी तो सुनिए। मैं आपको बता दूं कि बकौल योगी आदित्यनाथ उन्होंने कहा कि आसान नहीं है उत्तर प्रदेश को चलाना। यूपी के भावी सीएम योगी आदित्यनाथ का यही कहना था कि यूपी को चलाना आसान नहीं है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। कहा केशव प्रसाद मौर्य ने क्या, ये आप सुनिए पहले। हम लोगों को काम करने का अवसर दिया गया है और हम उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। सुशासन देंगे, गुंडा राज का खात्मा करेंगे। आपके लिए क्या जिम्मेदारी तय की गई है? अब ये तय होगा कल। अभी तो जो
तय हुआ है वो आपके सामने उप मुख्यमंत्री के रूप में डिप्टी सीएम है सरकार में। हमारे साथ बातचीत करने प्रदेश बहुत बड़ा है, पार्टी नेतृत्व ने ऐसा विचार किया है। मैं धन्यवाद करता हूं। डिप्टी सीएम का पद आपको मिला है, कैसे देखते हैं आप? मैं एकदम सम्मान पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो भी जिम्मेदारी मिली है उनको हृदय से सम्मान से स्वीकार करता हूँ। योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया है, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बधाई है। प्राथमिकता क्या होगी योगी जी, प्राथमिकता क्या होगी? लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो वादा किया वही हमारी प्राथमिकता। अच्छी बात है, ये तो काम करने के लिए एक अच्छी टीम दिया है, पार्टी नेतृत्व ने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। तो योगी कैसे बने सीएम? और आप चूंकि सीएम बन चुके यानी ऐलान हो चुका है, कल शपथ लेंगे, लेकिन उनके सामने उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या क्या होंगी ये बताने और समझाने के लिए 3 अलग अलग रिपोर्टर्स जी न्यूज के हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से बता दूं आपको, ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ रविंद्र कुमार बने हुए हैं और रवि त्रिपाठी, जिन्होंने सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचाई थी कि उत्तर प्रदेश का सीएम कोई और नहीं योगी आदित्यनाथ होने वाले हैं। सबसे पहले रविंद्र का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो वहीं पर मौजूद है जहां पर विधायक दल की बैठक हुई थी, जहां पर सर्वसम्मति से इस नाम पर मोहर लग गई थी। रविंद्र, अब बड़ी खबर ये है और बड़ा सवाल ये है कि चुनौती क्या क्या रहने वाली है, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि आसान नहीं है, यूपी को चलाना बहुत मायने रखता है। देखिए रुका, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनकी भी एक खास छवि थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उस छवि से वो निजात पाए, विकास के पुरोधा बने, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। और क्या योगी आदित्यनाथ जिनकी एक छवि है, उस छवि से बाहर निकलकर जो उत्तर प्रदेश है उसे सर्वोत्तम प्रदेश बना पाएंगे? रुपका, हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, सिद्धार्थनगर सदर से श्याम धनी राही जी हैं, विधायक हैं, योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबी हैं, सबसे करीबी विधायकों में से माने जाते हैं। राही जी, ये बताइए कि क्या योगी आदित्यनाथ जिनकी एक छवि है, जो आप गेरुआ वस्त्र पहने हुए, इसी तरह की एक छवि उनकी बनी हुई, वो विकास सर्वोत्तम प्रदेश बना पाएंगे उत्तर प्रदेश को? परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी करोड़ों करोड़ हिंदुओं के प्रतीक हैं और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास करेंगे, ये हम लोगों को विश्वास है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन राही जी, उनकी एक छवि है, उस छवि से बाहर निकलकर सबका साथ सबका विकास, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का एक मूल मंत्र है, उस मंत्र को आगे बढ़ा पाएंगे? उस मंत्र को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी उस मंत्र को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उनके साथ हमारा विचारधारा मिला है, और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के नहीं हैं, जो भारत माँ को भारत माँ नहीं कहेंगे, जो वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ऐसे लोगों से हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। और लेकिन राही जी, आप कह रहे कि वैसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं, वो उत्तर प्रदेश के ही हैं, भले ही जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा जो हमारे साथ हैं या जो जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। नहीं, वोट तो कोई देखता नहीं कौन दिया कौन नहीं दिया, लेकिन रूबिका जो जाहिर तौर पर रूबिका, जैसा कि राही साहब भी बोल रहे हैं, और यहाँ पर जो नारे लग रहे थे उसको देखते हुए काफ़ी समय लगेगा और उस जो छवि है उससे निजात पाना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को बहुत जल्द से जल्द। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ दिए और जो नहीं दिए सबका विकास, और योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती वही होगी कि सबसे बड़ा पोस्टर बॉय की इमेज से निकलकर पूरे के पूरे सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना, सबका साथ सबका विकास आगे ले जाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे पार पाना होगा। हमारे 2 और रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले क्या योगी आदित्यनाथ पूरा कर पाएंगे पीएम मोदी के सपनों को? क्या चुनौतियां होंगी योगी आदित्यनाथ की? आप पहले इस रिपोर्ट के जरिए से समझिए। तो लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में अपना एक खाका तैयार किया। उन्हें मालूम है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस करेगा, शासन और प्रशासन बाद में आएगा, हम उसके मंसूबों को पहले ही कुचल करके रख देंगे।
भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा है कि हम मुजफ्फरनगर जैसे दंगों को रोकेंगे। हिंदुत्व की छवि, पूर्वांचल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा और अब उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस सत्ता के संरक्षण में पल रहे अपराधी, माफिया और उन आतंकवादियों की सेहत पर असर पड़ने वाला है जो अब तक इस गुमान में थे कि उत्तर प्रदेश की सत्ता उनके हर गैर कानूनी, हर अराजक, हर समाज विरोधी, हर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को माफ करेगी। आज उन लोगों की सेहत पर असर पड़ने वाला है क्योंकि केंद्र में एक राष्ट्रीय सोच की सरकार आई है। सीएम की रेस में कई बड़े चेहरों को पीछे छोड़कर योगी आदित्यनाथ यूपी के नए सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं। गोरखपुर से सांसद 45 वर्षीय योगी आदित्यनाथ को जमीनी नेता माना जाता है। पूर्वांचल में बीजेपी को मिली भारी बहुमत के पीछे योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को उनकी मेहनत के इनाम में सीएम की कुर्सी दी है। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ 1998 से यानी लगातार 5 बार से लोकसभा सांसद हैं। जमीनी नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के लिए उनके समर्थकों ने आक्रामक मुहिम चलाई थी। योगी आदित्यनाथ पर मुस्लिम विरोधी होने का भी आरोप लगता है, लेकिन यूपी चुनाव जीतने के बाद योगी ने पीएम मोदी की तरह सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलने का वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। भारतीय जनता पार्टी को विकास और राष्ट्रवाद के आधार पर वोट देने की अपील की थी। जिन लोगों ने दिया उनका स्वागत, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी स्वागत। यूपी के नए सीएम का चयन जाति पाति के नाम पर नहीं बल्कि योग्यता के पैमाने पर हुआ है। योगी आदित्यनाथ के सामने कई चुनौतियां भी हैं। पीएम के मन मुताबिक नतीजा देने की चुनौती। विकास ही हमारी समस्याओं का समाधान है, विकास ही हमारे नौजवानों को रोजगार की गारंटी है, विकास ही गरीब से गरीब मां बाप को अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अवसर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव प्रचार के दौरान यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलने का वादा किया था। अब उस वादे को पूरा करने का समय है। ऐसे में नया सीएम नतीजे देने वाला होगा, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। प्रदेश में और देश में जातिवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं। एक, दूसरा, विकास और राष्ट्रवाद आने वाले समय में मुद्दे होंगे। पीएम के सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की जरूरत होगी। पीएम मोदी ने यूपी विजय के बाद पहले भाषण में कहा था कि वो मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे, जबकि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा था, न बैठूंगा न बैठने दूंगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को भी पीएम के नक्शे कदम पर चलना होगा। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। ये पूछा जाता है कि इतना काम क्यों करते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो? इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि वो अपराध मुक्त यूपी बनाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज करेंगे। अब इन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के भ्रष्टाचारियों, प्रदेश के गुंडों और अपराधियों और प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने वाले तत्वों के साथ सख्ती के साथ कार्य करेंगे। यूपी विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों को सलाह दी थी कि वो विनम्र रहें। ऐसे में विवादित बयानों के लिए मशहूर रहे योगी आदित्यनाथ को विशेष ध्यान रखना होगा। कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है।
भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है, अधिक नम्र बनने का जिम्मा बनता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, अपराध में नंबर 1 है, कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती है। ऐसे में सीएम के चयन में खास तौर पर यह ख्याल रखा गया है कि नया सीएम दबाव में बिखरे नहीं, निखर कर सामने आए, जो उत्तर प्रदेश को तुष्टीकरण से निजात दिला सके। प्रदेश में और देश में जातिवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं। एक दूसरा, विकास और राष्ट्रवाद आने वाले समय में मुद्दे होंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। कुल मिलाकर उत्तराखंड से आज 2 सीएम निकले हैं, क्योंकि मूल रूप से उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखते हैं योगी आदित्यनाथ। बहरहाल उनके जो भाई हैं धर्मेंद्र सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी आपको महेंद्र जी माफ कीजिएगा, महेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके भाई आज एक बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बन गए हैं। जी जी। आपकी बात हुई उनसे? नहीं, अभी नहीं हो पाई मैडम। अच्छा, जब आप लोगों को ये खबर मिली परिवार में, तो किस तरीके से आपका पहला रिएक्शन था? मैडम, यहाँ परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र में बहुत ही खुशी की लहर है ये। और यहाँ पे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और ढोल बजाओ के साथ यहाँ पे घर पे आए हैं लोग यहाँ। देखिए महेंद्र जी, हमेशा हिंदुत्व के साथ जोड़ा जाता है आपके भाई को, योगी आदित्यनाथ को हिंदू हार्ड लाइनर उन्हें कहा जाता है। ऐसे में सबका साथ सबका विकास, क्या देखते हैं आप कि वाकई सबका साथ और सबका विकास होने वाला है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया है उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं हुई थी। उसमें मोदी जी ने एक ही बात कही थी, सबका साथ सबका विकास। और उसी को लेकर के ये जो निर्णय लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया है कि चाहे वो कोई भी जाति धर्म हो, सबको साथ लेकर के आगे उत्तर प्रदेश का विकास करना है। और इसी को ध्यान में रखकर ये जो महेंद्र जी है, महेंद्र जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद दिया गया। महेंद्र जी, आपके पिता का क्या रिएक्शन था? मैं खुद अभी पहुंच रहा हूँ घर पे, मैं भी दूसरी जगह से आ रहा हूँ, तो वो खुद खुश हो रखे हैं और लोगों से मिल रहे हैं वहाँ पे। अच्छा महेंद्र जी, अगर मैं एक भाई के नाते पूछूं तो आप अपने भाई की इस खबर से कितने खुश हैं और आपको कितना विश्वास है कि आपके भाई जो है सबसे बेहतरीन सीएम के तौर पर उभर कर आएंगे उत्तर प्रदेश के? सबसे पहले तो एक भाई होने के नाते सब खुशी होना बहुत जाहिर बात है। वो खुशी मिली है, शायद ही किसी उसमें नहीं मिल पाएगी। दूसरा, उनका जो कार्यक्रम चलता है गोरखपुर में भी मैंने खुद सुना है, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए किए जा रहे हैं। लोगों को जो सुविधाएं देनी है उन लोग को ध्यान में रखकर वो काम कर रहे हैं। समाज सेवा के रूप में ही उन्होंने कार्य किया है और जो जिस क्षेत्र में गए हैं वो समाज सेवा के ही उसमें गिना जा रहा है। अच्छा महेंद्र जी, आपसे संपर्क में तो रहते होंगे वो? नहीं, संपर्क यहाँ पे आए थे जब चुनाव हुए थे उत्तराखंड के भी, तो उस समय रितु खंडूरी जी के प्रचार में आए थे इंदौर में। तब आपकी कोई बातचीत वगैरह उनसे हुई थी? हाँ, तो तब यहाँ पे ही रुके थे, तब बात हुई थी। तब उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ कहा था? नहीं, उत्तर प्रदेश को लेकर बात नहीं हुई थी, तो यहाँ ही बात हुई थी यहाँ पे। महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। महेंद्र सिंह बिष्ट को आप सुन रहे थे, जो कि योगी आदित्यनाथ के भाई है। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम ही नहीं, परिवार ही नहीं, पूरा का पूरा जो आसपास का इलाका है वो खुशी से एकदम झूम रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बहरहाल आपको ये बता दें कि जो समर्थक है योगी आदित्यनाथ के, वो कितने उत्साहित है, लोग किस तरीके से समर्थन में नारे लगा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, आप देखिए।
ये राष्ट्रव्यापी सोच के मुख्यमंत्री हमारे हैं और प्रदेश का जरूर पूर्ण रूप से विकास करेंगे। पूरे राम राज्य की परिकल्पना जो हम लोगों ने ख्वाब देखा है, निश्चित रूप से वो योगी के रूप में हम लोग इसमें कामयाब होंगे। युवा, पूरा हिंदू समाज इस खुशी को पूरे प्रदेश में हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदित्य योगीनाथ के साथ है। उत्तर प्रदेश का हिंदू, देश का हिंदू आदित्य योगीनाथ के साथ है। उनके उत्तर प्रदेश से अराजकता, भ्रष्टाचार समाप्त करने में कामयाब होंगे। हर हिंदू व्यक्ति जो है पूज्य महाराज जी की तन मन से जो है सहयोग करेगा। हमारे साथ रवि त्रिपाठी बने हुए हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे बने हुए हैं, रविंद्र कुमार बने हुए हैं। रवि त्रिपाठी, अब जो बात है वो चैलेंजेस की आ जाती है और सबसे बड़ा चैलेंज, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि हर कोई उन्हें एक्सेप्ट कर ले, वो सर्वसम्मति से अपना लिए जाए। सिर्फ विधायक दल नहीं, पूरे की पूरे यूपी की जनता की बात है। तो क्या होगा ऐसा? देखिए, समाज ने उनको अपनाया हुआ है क्योंकि घर छोड़ के बाहर निकलता, जो योगी है घर छोड़ के चले गए। आपने उनके भाई से जो बात की उसमें निकल के भी आया, जब आदमी बाहर चला जाता और समाज के लिए ही गए हैं तो समाज ने उनको अपनाया हुआ है। अब एक्सेप्टेबिलिटी अपने काम से, क्योंकि दायरा बढ़ाना है। पहले गोरखपुर और उसके आसपास का दायरा था, अब दायरा पूरे उत्तर प्रदेश को उनको बढ़ाना है। काम की बात करें तो देखिए, परसेंटेज वाइज लोकसभा चुनाव में 43% बीजेपी को वोट पड़ा था, अब 2.5-3 साल में लगभग 3% वो कम हुआ है। 2019 सबसे बड़ा टारगेट होगा। 2019 में किस तरह से इस वोट बैंक को सस्टेन करके रखा जाए, क्या वो काम किए जाए जिससे जनता में विश्वास बढ़े, भरोसा बढ़े और उनको उसके आधार पर वोट मिले 2019 में। क्योंकि 80 सीट वाला जो उत्तर प्रदेश है, इसको सस्टेन करना, इसको बरकरार रखना मोदी जी भी चाहेंगे, बीजेपी भी चाहेगी और तमाम लोग चाहेंगे। जहां तक बात, देखिए दो बात है कि उत्तर प्रदेश के लोग दो चीज से परेशान रहे हैं और बीजेपी इस मुद्दे को उठाते रही है, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, मायावती से जुड़ा रहा है, मायावती की सरकार रही है, क्योंकि दो ही लोगों के बीच में सरकार लगातार पिछले 10 साल से चलती रही है। और दूसरा चीज, एक तरह से गुंडागर्दी और बदमाशी, वो यादवों की सरकार आती है तब चलती है। तो लगभग 15 साल से इस चीज से लोग त्रस्त रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और इन दोनों इशू पर अगर काम किया गया, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और दूसरा गुंडा राज को खत्म करने के लिए, और डेवलपमेंट का जो काम है उसको बढ़ाना है आगे, क्योंकि अगर अखिलेश यादव ने जो काम किया उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तब भी लोग मानेंगे। लेकिन ये दो चीजों पर, कम से कम भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पर नकेल आपको कसना पड़ेगा, तभी जाकर 2019 में आपको कहीं ना कहीं जनता के भरोसे पे आप कायम खड़े उतरेंगे।